जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान ज़फ़र है जी और मैं ई-कॉमर्स आउटसाइड का सीईओ और लीड कोच हूँ। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स लेक्चर में हमने जाना था कि 3 कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ई-कॉमर्स बिज़नेस के। और आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वो 3 बेसिक ई-कॉमर्स एलिमेंट्स जो हमने व्हाट इज़ ई-कॉमर्स लेक्चर में पढ़े थे, वो किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स साबित होते हैं किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने में। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ ताकि आप जो है इस बारे में जान सकें। व्हाट इज ई कॉमर्स लेक्चर में जो कि यूट्यूब में हमारे चैनल में अवेलेबल है, उस पर ये स्क्रीन आप इसे काफ़ी फेमिलियर होंगे। तो उसी लेक्चर से ली गई है, उसी का कॉन्टिन्यूटी है ये। और आज हम इन्हीं तीनों एलिमेंट्स यानी कि कंटेंट या प्रोडक्ट, फाइनेंसेस या कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक साबित होते हैं हमारे ऑनलाइन बिजनेस का या ई कॉमर्स का। एक पर्टिकुलर चीज जो आपको नोट करने की है, ये जो सीरीज आप लेक्चर्स की देख रहे हैं, ये अमेजॉन लर्निंग के हवाले से है। तो अपने माइंड में यह भी से रख लीजिए कि इस पर्टिकुलर केस में जो वीडियोस ये हम बना रहे हैं, ये बेसिकली अमेजॉन को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सामने रख के बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं जी। इससे आगे का स्टेप देखते हैं कि ये 3 जो बेसिक एलिमेंट्स थे, ये कैसे बिल्डिंग ब्लॉक साबित होते हैं अमेजॉन बिजनेस और अमेजॉन सेलिंग के हवाले से। हमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट, कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं पूरे अमेजॉन बिजनेस का। और अब हम ये देखते हैं कि हर इनमें से हर एक कौन कौन सी चीजें कवर करता है या उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट में आपको एक आइडिया चाहिए होता है जी, प्रोडक्ट आइडिया जिसे बोलते हैं, वो आपको फाइंड करना होता है जो आपने सेल करनी है प्रोडक्ट अमेजॉन के ऊपर। दूसरा, उससे रिलेटेड जो भी आइडिया आप देखते हैं, उसके कोई कंपेटिटर्स होते हैं जो अमेजॉन के ऊपर ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर हमें उसी प्रोडक्ट आइडिया को रिसर्च करने के बाद जब हम फाइनलाइज कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि यही प्रोडक्ट आइडिया हमने अपना प्रोडक्ट बनाना है या इसी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो हमें उसकी सोर्सिंग दरकार होती है। हमें सोर्सिंग करना आना चाहिए। और आखिर में जब आपने आइडिया फाइनलाइज कर लिया, कंपेटिटर्स को रिसर्च कर लिया और सोर्सिंग भी कंप्लीट कर ली, तो फिर आपको अमेजॉन के ऊपर उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहिए होती है, उसको लिस्ट करना होता है। ये 4 एलिमेंट्स अमेजॉन के हवाले से आपको प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करने हैं। कैपिटल में 3 किस्म के इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, 3 किस्म की बाइफरकेशन है जो फाइनेंस या कैपिटल के नीचे आप क्लब कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली है जी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, उसकी कीमत जो मिलके बनती है, वो किस तरह से मिलके बनती है, एक कॉन्सेप्ट ये है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा है जी जो आपको सेलिंग के लिए जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, उसमें आपको कैपिटल लगता है, वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके। और तीसरा एलिमेंट होता है जी ऑपरेटिंग कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का। ये फाइनेंसेस इन 3 जगहों के ऊपर खर्च होती हैं, जो कि कैपिटल आपका 3 जगहों के ऊपर खर्च होता है जब आप अमेजोन में सेलिंग कर रहे हो। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्शन होगी जी।
कि जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराएंगे, जो आइडिया आपने फाइनलाइज किया था, उसकी आप प्रोडक्शन करा रहे होंगे। उसी प्रोडक्शन के बाद उसकी इंस्पेक्शन दरकार होती है। ये हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि इंस्पेक्शन क्या होती है। इंस्पेक्शन बेसिकली ये एक्टिविटी है कि जो प्रोडक्शन हुई है उसके अंदर उसको टेस्ट किया जाए, उसको देखा जाए कि उसमें क्वालिटी मेंटेन हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद अच्छा जी, शिपिंग का आपका खर्चा आता है उसको अमेजोन में भेजने के लिए, अमेजोन वेयर हाउस में, तो उसे आप इनबाउंड शिपिंग कह सकते हैं। उसके अलावा जी आपको स्टोरेज के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है, जो कि अमेजोन फी है। अमेजोन के वेयर हाउस में जब आप भेजते हैं तो वो एक अमेजोन अपनी फी चार्ज करता है स्टोरेज के लिए। उसको अमेजोन फी बोलते हैं, अमेजोन स्टोरेज फी। ठीक है जी। फिर उसको बेचने के लिए आपको कुछ एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, तो डिस्कवरेबल बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट को। ये जो ऊपर के 4 एलिमेंट्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग है कि आपको एडवर्टाइजिंग कराएं। आपने जहां भी सेल करना है, जैसे कि अमेजोन के ऊपर इस केस में आप सेल कर रहे हैं, तो आपको उसको अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेके आना है और उनकी नजरों में लाना है, ताकि वो जान सकें कि आप एक सोल्यूशन या एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको खरीद सकें। उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट को और अपनी लिस्टिंग को एडवर्टाइज करना होता है। और उस एडवर्टाइजिंग के ऊपर कुछ कॉस्ट आती है, जो कि ऑब्वियसली आपके कैपिटल से ही पे होती है जी। इसके अलावा आपको वो प्रोडक्ट शिप भी करना होता है। जब आपको ऑर्डर आ जाता है तो आपको एक शिपिंग एक बार फिर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड शिपिंग। अगर आप अमेजॉन एफपी कर रहे हैं तो इस केस में वो अमेजॉन की फी में शामिल होती है, शिपिंग एक्सपेंस होता है। अगर आप एफपीएम कर रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ या किसी और कंपनी के साथ जिसके पास आपने प्रोडक्ट में स्टोर कराया हुआ है, उसके थ्रू शिप आउट कराते हैं और उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है उस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर को। तो आउटवर्ड शिपिंग का भी एक एक्सपेंस आपको अपने जहन में रखना है। इसके अलावा आपको खर्चा करना पड़ता है भी, उसको बोलते हैं रेप्यूटेशन मैनेजमेंट के ऊपर। रेपुटेशन मैनेजमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट बेसिकली आपकी रिव्यूज और रैंकिंग को मेंटेन करने के लिए और कस्टमर सर्विस को अवेलेबल करने के लिए अपने कस्टमर के लिए जो एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं, उसको रेपुटेशन मैनेजमेंट के जुमरे में लिखा जाता है। तो ये जो 3 चीजें हैं ना जी, ये आपकी आती हैं सेलिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि इनके बगैर बेचना मुमकिन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। और फिर आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी पे करनी पड़ती हैं बिजनेस को चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी कुछ सैलरीज होंगी, उसे एडमिन एक्सपेंस बोल लें। आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट के साथ काम कर सकते हैं, या आपकी अपनी सैलरी भी हो सकती है। अगर आप खुद अपने बिजनेस के ऊपर काम करते हैं तो आपने अपनी सैलरी का भी बीच में ख्याल रखना होता है, देखना होता है उसको। इसके अलावा आप कोई रिसर्च टूल्स यूज करते हैं अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए, आपको अमेजोन रिसर्च टूल्स की जरूरत होती है अपने नंबर्स को टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कॉन्स्टेंटली कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसकी भी कुछ कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा कुछ लीगल प्रोटेक्शंस की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और कंपनी एक्सपेंसेस या टैक्सेशन, वो भी इसी के पार्ट है भी। उसको बोलते हैं, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। तो हमने देखा कि कैपिटल हमारा कहाँ कहाँ खर्च होता है अमेजॉन सेलिंग के हवाले से। उसके बाद हम बात करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की।
इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अमेजोन है। लेकिन सिर्फ अमेजोन के ऊपर आप तकिया नहीं कर सकते। अगर आपने अपने ब्रांड को बिल्ड करना है और अपने बिजनेस को फेलियर प्रूफ बनाना है तो कुछ और जगहों पे भी आपको सेल करना पड़ेगा, जो एडिशनल आपको चैनल्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, सेलिंग चैनल्स। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम इसी में देखें तो आप वॉलमार्ट के ऊपर भी बेच सकते हैं, आप वेबसाइट भी बना सकते हैं अपनी, आप ईबे पे भी बेच सकते हैं। तो ये इस तरह आपको डिफरेंट और भी बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे एडिशनल चैनल्स हैं जो हम यूज करते हैं सेलिंग के लिए। फेसबुक शॉप्स भी हो सकती हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस भी हो सकती है, इंस्टा भी हो सकता है। वो फिर हम आगे चल के उसको डिटेल में डिग डाउन करेंगे। तो आपको एडिशनल चैनल्स ऐड करने होते हैं ताकि इन केस किसी वजह से अगर आपका अमेजोन अकाउंट या आपकी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हो जाए तो आपका काम बिल्कुल बंद नहीं हो जाए, बल्कि आपके पास दूसरे सेल्स चैनल अवेलेबल रहें जिनके थ्रू आप सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अमेजोन स्टोर फ्रंट बनाना होता है। ये अमेजोन के ऊपर ही एक चैनल है जो ब्रांड्स के लिए अवेलेबल है। अमेजोन पे जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्या होती है अमेजोन की, ये भी हम आगे चल के पढ़ें डिटेल में। और फिर हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या ट्रैफिक से रिलेटेड है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ही नीचे उसे पार्क होना चाहिए और यहीं से हमने अपने बिजनेस को खड़ा करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा स्किल रिक्वायर करती है इस सारे पिक्चर में जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही है। और एक गिवन सेलिंग फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, जो कि अमेजोन ने, जिसे अमेजोन टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विस या अमेजोन पॉलिसीज का नाम दिया जाता है, उसके अंदर रहते हुए हमने अपने बिजनेस को ना सिर्फ स्टैब्लिश करना होता है बल्कि उसको ग्रो भी करना होता है और स्केल भी करना होता है। तो ये जो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंस का या अमेजोन सेलिंग का जो स्किल है जो आप लर्न करने के लिए आए हैं, वो अल्टीमेटली सेलिंग से रिलेट करता है। और सेलिंग में जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड जो स्किल है वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हैंडलिंग से मुतल्लिक है। या आप एडिशनल चैनल कैसे ऐड कर सकते हैं, अमेजोन स्टोर फ्रंट कैसे बनाया जाता है, और सेलिंग स्ट्रैटेजी जो है या ट्रैफिक प्लान जो है वो आप कैसे तरतीब देते हैं। असल जो अमेजोन सेलिंग का जो क्रक्स है सीखने का, अमेजोन लर्निंग का, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो सर्कल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त किया हुआ है वो इससे रिलेट करता है। बाकी चीजें बहुत सिंपल हैं, वो 2+2 है सिंपल। उसकी आपको बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगी, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी, कोर्सेज भी लोगों ने बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो पोर्शन जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इसमें सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट इस लेवल पे आगे खामोश या तो हो जाते हैं या फिर बिल्कुल सतही इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन ई कॉमर्स आउटसाइड ने इस पूरे पोर्शन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, जो हमारी वजह शोहरत भी है और जिसकी वजह से हम अपना नाम बना सके हैं इस अमेजोन लर्निंग निच के अंदर। और हम बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड नॉलेज अपने मेंबर्स के साथ और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते रहे हैं और करते रहेंगे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।